हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। यदि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरती है तो पाइप बी इसे 30 घंटे में बताइए। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, अपन इसको सॉल्व करेंगे। यदि पाइप ए और एक पाइप बी, यदि ये पाइप ए 20 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 30 घंटे में भरता है। अब बोलता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी भरने में कितना समय। तो हम टोटल काम मान लेंगे, तो 20 और 30 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम टोटल काम के लिए। तो अपना एलसीएम आ जाएगा 60, अर्थात टोटल काम हम 60 मान लेंगे। तो 20 30 60, 30 तो नहीं 60, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट तो बी 2 यूनिट काम करता है, अर्थात टोटल यदि अभी दोनों ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 3 + 2 यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर देंगे। जबकि टोटल काम है 60, उसमें हम 5 का दे देंगे तो टोटल अपना काम निकल। तो दोनों जब मिलकर टंकी भरेंगे तो 12 × 5 = 60, तो 12 घंटे में भर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाइप ए बी तथा सी किसी टंकी क्रम से 20 घंटे 30 घंटे और 60 घंटे में भरते हैं, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यह आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि पाइप ए बी तथा सी 3 पाइप है, अपने पास 3 पाइप है, अपने पास 3 पाइप है ए बी और सी। ये भरता है 20 घंटे में, ये भरता है 30 घंटे में और ये 60 घंटे में। यदि ये 60 घंटे में भरता है तो बोलता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम कुछ काम मान लेते हैं तीनों का, माना तो इनका एलसीएम यानी 60 काम, तो 20 30 60, एक यूनिट 3 यूनिट 1 घंटे में, 30 तो नहीं 60 और 60 एकम 60। अभी तीनों टोटल 60 काम है, अर्थात 60 काम करना मतलब पानी भरना है। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2 है और सी की 1 है। तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट 1 घंटे में, तो टोटल 10 घंटे लगेंगे इसको भरने में। तो आपका राइट आंसर 10। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा चेंजेस है, तो उसको भी देखते हैं किस प्रकार टैकल करते हैं। तो आइए करते हैं पाइप ए। तो एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। पाइप ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय। माना पाइप ए 8 घंटे में और पाइप बी 24 घंटे में क्या करता है, खाली, अर्थात हम इसको माइनस से शो कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना करते हैं, 24। तो ए अपनी कितनी एफिशिएंसी काम करता है, 3 और बी 1। यदि अब कहता है यानी माइनस, यदि ए टंकी भरता है 3 यूनिट तो बी उसमें से खाली कर देता है 1 यूनिट। 3 भरता है तो 1 खाली करता है, तो कितनी एफिशिएंसी से काम होगा, 2 की एफिशिएंसी से। लेकिन टोटल काम है कितना, 24, तो 2 की एफिशिएंसी से यानी 12। तो टंकी को भरने में 12 घंटे लग जाएंगे हमको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 पाइप किसी टंकी को कम से 15 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं तो तीसरा पाइप इसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। माना पाइप ए है एक पाइप बी है और एक पाइप सी।
माना ये पाइप ए 15 घंटे में भरता है, पाइप बी 30 घंटे में भरता है, जबकि पाइप सी 60 घंटे में इसको क्या कर देता है, खाली। पाइप सी इसको 60 घंटे में खाली कर देता है। तो आइए देखते हैं। तो हम उनका टोटल काम मान लेते हैं, अर्थात इनका एलसीएम लेंगे हम। तो अपना टोटल काम हो जाएगा 60, एलसीएम इनका 60 आएगा। तो 15 चक्को 60, या 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। ए और बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, और 60 यानी 1 की एफिशिएंसी। तो सी 1 की एफिशिएंसी से, अर्थात जब ए 4 यूनिट पानी भरेगा और बी 2 यूनिट, तो सी 1 यूनिट खिला देगा। अर्थात ए और बी जब भरेंगे 4 और 2 6 यूनिट, तो सी 1 खिला देगा। तो टोटल कितना, 5 यूनिट। तो हमें जब कि भरना है कितना, 60, 5, तो 12 पंजे 60। तो हमको 12 घंटे लग जाएंगे इसको भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 16 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 9 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 16 मिनट और 48 मिनट, अर्थात यानी पाइप ए है एक और एक पाइप बी है, ये 16 मिनट में भरता है किसी टंकी को, ये 48 मिनट में, सॉरी ये 48 मिनट में भरता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए और 9 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को भरने में पाइप एक कितना समय लेगा। अर्थात टोटल काम मान लेते हैं इनका एलसीएम 48। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 16 थी 48, बी की आ जाएगी 1। अर्थात जब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर, ये 3 की एफिशिएंसी है, 1 की, टोटल 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे जब एक साथ करते हैं। तो 4 की एफिशिएंसी से लगातार करते हैं दोनों 9 घंटे, अर्थात 36 काम ये दोनों मिलकर करते हैं। और टोटल काम माना कितना होना, 48। तो कितना काम बचा, 48 में 36 जगह बचा 12 काम। अब बोलता है पाइप बी को तो बंद कर दिया, पाइप ए को काम करना है, सिर्फ भरना है। तो टोटल 12 यूनिट पानी और भरना है। तो एक, और ये भरना किसको, ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 3 चक्के 12, इन 4 घंटे और लगेंगे ए को इस टंकी को भरने में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिया 6 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं कितना टाइम लगने वाला उसको। तो पाइप ए और एक है पाइप बी, यदि पाइप ए टंकी को भरता है 15 घंटे में और पाइप बी 30 घंटे में, तो हम टोटल काम मान लेते हैं इनका एलसीएम, अर्थात 23। तो टोटल काम 23। तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1। तो ए 2 यूनिट काम करता है, तो बी 1 यूनिट। तो ऐसा टोटल कितना यूनिट करते हैं, 3 एक बार में। तो टोटल 3, तो एक साथ ही 6 घंटे तक काम करते हैं, अर्थात 18 काम कर देते हैं। टोटल कितना माना हमने, 30 में से 18 का ही तो कितना बचा, 12। अब ये 12 यूनिट काम अकेले बी को करना है, अकेले बी को। तो बी को कितना समय लगेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 1 का भाग, अर्थात 12 घंटे और लगेंगे यदि इस काम को अकेला बी करे शेष को, तो 12 घंटे और लगेंगे इसको, इस काम को फिनिश करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कि एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं कि एक पाइप है, कोई माना ए, से टंकी को 8 घंटे में भरता है। कोई एक पाइप बी, पाइप नहीं मतलब ये छेद है, तो इस छेद को हम बी नाम दे सकते हैं। तो छेद होने के कारण टंकी को भरने में 10 घंटे का समय, अर्थात
सॉरी 2 घंटे का अधिक समय लगता है तो 10 घंटे लगते हैं। तो टोटल टंकी भरने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटे का। जब टोटल 10 घंटे का टाइम लगता है तो हम टोटल टाइम मान लेते हैं कितना, इनका एलसीएम अर्थात 40, अर्थात हम 40 मान लेंगे। टोटल काम हमारा यहाँ मान लेंगे हम 40। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी 10 चौके 40। यदि ए 5 यूनिट पानी भरेगा तो बी 4 क्या कर देगा, खाली। अर्थात जो भरने की जो ए की टाइमिंग रहेगी अब वो रहेगी 1 यूनिट और टोटल कितनी भरनी है, 40। तो उसका भरने खाली करने में गलती हो गई। इसमें लिखा हुआ भरी हुई टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा। तो टोटल एक तो ये लेगा 40 मिनट। मिनट है या घंटे, इसमें तो घंटे, 40 घंटे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है परंतु उसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 25 घंटे का समय लगता है। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो माना एक टंकी है, उसको भरना है तो उसमें एक पाइप ए, उस तली में छेद को मान लेते हैं हम बी। माना ये 20 घंटे में भर सकता है ए परंतु तली में छेद होने के कारण इसे 25 घंटे का समय लगता है। कितने का, 25। तो जब 25 घंटे का समय लगता है तो हम टोटल काम मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो इनका 25 और 20 का एलसीएम कितना, 100। तो मान लीजिए हमें टोटल काम कितना करना, 100। तो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 20 पंजे 100 और बी की 25 चौके 100। माइनस मानेंगे क्योंकि ये खलाने का कार्य कर रहा है। तो तली में छेद होने के कारण 25 घंटे का समय लगता है। यदि 5 घंटे अधिक लगे तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम 100 करना है, जब ये 5 यूनिट बढ़ता है तो 4 खाली हो जाता है। सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते हम क्योंकि हमें खाली करनी है। जब ये 4 यूनिट खाली करता है तो ये 1 यूनिट भर देता है। तो 1 यूनिट के हिसाब से खाली होगी तो ये टोटल 100 घंटे में 100 घंटे लग जाएंगे इसको खाली करने में। तो आपका अगला क्वेश्चन है 9। पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। बी तथा सी से 12 घंटे में भर सकते हैं तथा सी से 15 घंटे में भर सकते हैं। सी और ए तो तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए प्लस बी यानी अर्थात ए और बी किसी टंकी को भरने में लेते हैं 10 घंटे और वहीं बी प्लस सी और बी प्लस सी टंकी को भरने में जो टाइम लेते हैं वो लेते हैं भाई साहब 12 घंटे। तो ये लेते हैं टोटल 12 घंटे और वहीं सी प्लस ए टंकी को भरने में जो टाइम लेते हैं वो लेते हैं 15 घंटे। तो बोलता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले टोटल काम अर्थात इनका एलसीएम 12 15 10 8 था 60। तो इनका एलसीएम है 60। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो इन तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की 6, बी प्लस सी की 5, सी प्लस ए। हमें लगानी ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी। तो इनका मान है 6 5 11 और 4 15। आपने एक चीज़ नोट होगी, जब इस प्रकार ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इस प्रकार आती है और इनकी एफिशिएंसी है तो इसका मान लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अर्थात 6 5 4 15 इनका आधा अर्थात इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगी 7.5। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है अपनी
वो निकल के आ जाएगी कितनी, 7.5। तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आई भाई साहब 7.5। सॉरी कुछ गलती हो गई। तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आती है कितनी, 7.5। तो इनकी एफिशिएंसी निकल गई 7.5, जबकि हमें टोटल काम कितना करना, 60। तो टोटल काम हमें कितना करना है, सॉरी नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो टोटल हमें काम को हमें सेट करना है, क्योंकि एफिशिएंसी निकल गई 7.5। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगाएंगे, इनको काटते हैं 5 से 120, 5 से काटेंगे 15, 15 अट्ठे 120। एंड टोटली 8 घंटे का समय हमें और लगेगा। अर्थात हमें ये जब इन तीनों को जब हम खोल देंगे तो हमें 8 घंटे का समय लग जाएगा इनको भरने में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं कितना समय लग सकता है इसमें। सॉरी, तो ये हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पाइप, माना एक पाइप है ए 8 घंटे में भर सकता है, तो तली में छेद होने के कारण तो उसे मान लेते हैं हम भी 2 घंटे का अधिक समय लगता है, नहीं अर्थात 10। तो टोटल काम मान लेते हैं हम 40। तो ए की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। सॉरी माइनस, यानी कि ये खाली करेगा, ए जब 5 मिनट भरेगा तो बी 4 यूनिट क्या कर देगा, खाली। तो भरी टंकी को खाली करने में छेद करना, तो टोटल भरना क्या देगा 40, और इसे क्या करनी है खाली। तो जब इसे खाली करनी है तो ये 4 यूनिट से खाली करेगा, ये 5 से भरेगा, तो कितनी, 1 यूनिट का, 1 का यूनिट अर्थात 40 घंटे। ये 40 घंटे में टोटल इसको खाली कर देगा। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको हम डिलीट मारते हैं, चल छोड़िए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे उसमें 2 पाइप थे, इसका एक जैसे ए और बी, ये दोनों भरते हैं और इसमें बी क्या करता है, खाली करता है, बस अपना आंसर आ जाएगा। जैसे एक 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में, और जब खाली करते हैं एक 8 और 10, तो अंतर कितना है, 2, ऊपर गुणन पर नीचे इनका अंतर, तो 2 पंजे 10, 8 पंजे 40। तो आपका इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किस प्रकार करें, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नल ए और बी किसी हौज को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में यदि खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अर्थात कहने का मतलब है, तो इस क्वेश्चन को आइए टैकल करते हैं, किस प्रकार हुआ है। 2 नल ए प्लस बी, तो एक नल ए है, एक नल बी है, मानो ए 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है। यदि अब इन दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया तो कितने समय में हौज को भर देगा है। और टोटल का इनका एलसीएम, अर्थात एलसीएम आएगा 30। तो ए काम करेगा 3 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी, और बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, अर्थात ए और बी, ए जब 3 यूनिट पानी भरेगा तो ये 2 भरेगा, इन टोटल एक बार में 5 यूनिट, लेकिन भरना कितना 30, तो 5 छक्का 30, अर्थात जब दोनों एक साथ उसको भरेंगे तो 6 घंटे में हौज को ये भर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट 20 मिनट एंड
भर सकते 20 मिनट में भर देते हैं तो टंकी के तल में रिसाव कर भरी हुई टंकी 40 मिनट में क्या हो जाती है, खाली। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, आइए देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माना ए और बी पाइप, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। यदि ए पाइप 10 मिनट में, बी 20 मिनट में और एक पाइप है सी मान लेते हैं उस छेद को अपन, जो 40 मिनट में क्या कर देता है इसको, खाली। तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं, इससे हमें पता चला। तो हम टोटल काम क्या मानते हैं, इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 40। तो टोटल काम कितना करना हमें, 40। तो 10 चक्के 40, मैंने 40 यूनिट पानी भरना है। तो एक मिनट में भरेगा 4 यूनिट, बी भरेगा 2, सी भरेगा कितना, 1, अर्थात सॉरी खाली करेगा इसी। तो अब बोलता है ये, तो खाली टंकी को हिसाब से भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितनी भरनी है हमें, 40 यूनिट भरनी, 40 यूनिट है। तो ये भरते कितने हैं, ए 4 बी 2, तो टोटल 6, सी 1 कर देता है 6 में से, तो कितना 5। तो अब इसको भरने में 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 मिनट। 8 मिनट का हमें क्या लगेगा, टाइम। और ये हौज जो है फुल भर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल खाली टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 20 घंटे अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा। इसको शायद इस प्रकार क्वेश्चन में पहले भी किया है कि ए प्लस बी अर्थात 16 नहीं 16 गुना 20 घंटे अधिक समय लगता है। 16 और 20 36, 36 अंतर है 4, 4 नंबर 36, 16 अट्ठाईस 28, 16 नंबर 144। देखते हैं सही है या गलत। तो हमें अपने तरीके से करना है। जैसे एक नल खाली टंकी को 16 है और नल बी ये 16 घंटे में, तो नल छेद होने के कारण 20 घंटे लगते हैं, अर्थात यहाँ उनसे 4 घंटे अधिक लगते हैं। उसने डायरेक्ट लिखा 20 घंटे लगते हैं। तो टोटल काम हो जाएगा हमारा 80, अर्थात इनका एलसीएम। तो 16 पंजे 80, ये काम करेगा 5 मिनट। तो बी 20 चक्के से 1 यूनिट क्या कर देगा, ये 4 यूनिट की एफिशिएंसी काम करेगा। तो हमें क्या वो लगाया कि टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लगेगा। तो टोटल काम करना हमें कितना, 80। तो टंकी भरते हैं हम 5, खाली हो जाती है 4, तो 1 यूनिट। तो टोटल टाइम लगेगा अपन को 80। तो ये क्या है, घंटे। शायद इसको हम दूसरे तरीके से और कर सकते थे, जैसे कि उसमें लिखा था 16 और 20 घंटे लगते थे छेद होने के कारण। 16 और 20 के अंदर कितना, 4, तो 4 पंजे 20, 16 पंजे 80 घंटे। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे। अब आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। दो नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को से 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता। तो क्यू टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें क्लियर कहा है कि पी और क्यू दो नल हैं, तो पानी की टंकी क्रम से एक भरता है 12 मिनट, एक भरता है 15 मिनट। तो टोटल कितना काम करते हैं वो, 60 यूनिट। तो 12 पंज पी करेगा 5 यूनिट की एफिशिएंसी से और 15 चक्के 60, क्यू करेगा 4 की एफिशिएंसी से। तो अब कहा गया है हमें ये दोनों को एक साथ खोलते हैं, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, अर्थात 3 मिनट तक तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो 5 + 4 टोटल 9 की एफिशिएंसी से 3 मिनट तक तो ये एक साथ काम करते हैं, अर्थात 9 या 27 काम कर देते हैं 3 मिनट में।
ये करना कितना 60। तो कितना काम और बचा 33। तो अपना 33 काम बचा। अब इसको कौन करेगा क्यू। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो क्यू इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो 4 8 32 बचा कितना 1 8 सही 1/4 घंटे। तो आप देख सकते हैं यदि इसी काम को अकेले ये करेगा तो 8 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। ये एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। तो आज आपका क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।